हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। हम लोग पिछले क्लास में टीजीटी फाइन आर्ट की जो चंडीगढ़ की रिक्रूटमेंट हो रही है उसके हर एक पहलुओं को समझने की कोशिश किया था। उस वीडियो पर आप सभी लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट थे और बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जो प्रॉब्लम थे उसी को सॉल्व करने के लिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के हर एक पहलुओं को डिफाइन करूंगा। तो आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो चंडीगढ़ टीजीटी फाइन आर्ट की जो भर्ती हो रही है उसकी चयन प्रक्रिया क्या है। बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन को जानते भी होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं समझते होंगे, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप लोगों ने इस थंबनेल को देखकर आप लोग आए हैं तो आप लोगों को 100% बहुत सारी कुछ मिलने वाली है। इस वीडियो में बहुत सारे जो कन्फ्यूजन हैं उसको मैं इस वीडियो में दूर करूँगा, क्योंकि किसी भी रणभूमि को जीतने के लिए उसके हर एक पहलुओं को जानने के बाद ही आप लोगों को किस प्रकार से वार करना है तभी आप लोग विजय प्राप्त करेंगे। और प्रत्येक स्टूडेंट का जो रणभूमि क्षेत्र होती है वो उसका एग्ज़ाम होता है और आप लोग अपने एग्ज़ाम को बीट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों अपने सिलेबस और चयन की प्रक्रिया जो है वो जानना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार से हम लोग जानेंगे चयन की प्रक्रिया क्या है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि 40% मार्क्स जो हैं ओवरऑल होने चाहिए। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत कन्फ्यूजन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अच्छा क्वेश्चन बना कर आए लेकिन आप लोग फेल किए जाएंगे। तो उसी को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा और इसलिए इस वीडियो को बनाने की इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है जो बच्चे ने हमसे पूछअप किया। उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे क्यूरीज थे बीबीए और एमबीए, फाइन आर्ट चंडीगढ़, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, कमर्शियल आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, बहुत सारे आप लोगों के रिक्वेस्ट आए हुए थे। उन सभी के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए और हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों के लिए 1 नंबर का होगा। याद रखेंगे कितने नंबर का होगा, तो एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर आप लोगों के दिए जाएंगे। यहां पर बात की जा रही है कि ओवरऑल 40% मार्क्स लाना है या आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे। याद रखिएगा यहां पर जो नोटिफिकेशन में कही गई है कि 150 जो क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे एग्जाम में वो ईच पार्ट से जो है वो 40% लाना अनिवार्य है। ईच पार्ट कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसको समझने ते हैं। देखिए 150 क्वेश्चन जो आप लोगों के आएंगे इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए और पार्ट बी को एक सेपरेट पार्ट में रखा गया है। ये जो पार्ट है सेपरेट कहने का तात्पर्य कि आपके जो पेपर होंगे वो एक ही पेपर होगा और उस एक पेपर में आप लोगों के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए से जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 क्वेश्चन जो होंगे, याद रखेंगे 50 क्वेश्चन जो आप लोगों के आएंगे वो आप लोगों के जनरल पेपर होंगे, ओके। और पार्ट बी से जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और आप लोगों के ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और प्रत्येक यहां पर क्या कहा गया है, ईच पार्ट, तो प्रत्येक पार्ट से आप लोगों को 40% लाना अनिवार्य है। 40% अगर कहने का तात्पर्य कि ये जो 50 क्वेश्चन आ रहा है इस 50% मतलब 40% इसका लाना अनिवार्य है। मतलब आप लोगों को 20 क्वेश्चन होना अनिवार्य है। 19 क्वेश्चन अगर हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप लोगों का 21 हो जाए, 22 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए बेस्ट है, लेकिन 19 नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। उसके बाद यही पार्ट आप लोगों को 40% आप लोगों को सब्जेक्ट में भी लाना होगा और 40% इसका कितना होता है, 40 क्वेश्चन। यहां से 40 क्वेश्चन अनिवार्य है। 39 क्वेश्चन अगर हुआ आप लोगों का तो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। मतलब यहां पर एक बाउंड्री लाइन को पार करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 40 क्वेश्चन इसमें से और 20 क्वेश्चन इसमें से ओवरऑल अब हुआ
ओवरऑल जो हुआ वो हुआ 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। अगर यहाँ पर 59 क्वेश्चन हुआ तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये बात आप सभी लोग समझ लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये जो ओवरऑल हुआ ये 40% आप लोगों के हो गए। ये सेपरेट पार्ट है दोस्तों। सेपरेट पार्ट में पार्ट ए और पार्ट बी है, जो कि मैं आप लोगों को डिफाइन किया। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। जैसे डीएसएसबी की मैं बात करूं, पिछली बार जब डीएसएसबी कर रहा था तो डीएसएसबी का सेम यही पैटर्न था कि जनरल पार्ट में भी आप लोगों को 40% लाना अनिवार्य था। बहुत सारे बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। बहुत अच्छा आप लोगों ने सब्जेक्ट में किया, लेकिन ये पार्ट आप लोग नहीं कर पाते थे तो वहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। तो बहुत सारे बच्चे रिक्तियाँ में भाग नहीं ले पाते थे। उसी प्रकार ये चयन प्रक्रिया में इसका अभी तक ये जो बरकरार है वो नियम बरकरार रहेगा ये चंडीगढ़ टीजीटी में। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि ओवरऑल 150 में 40% लाना है, नहीं। यहाँ पर ईच पार्ट की बात की जा रही है और ईच पार्ट में पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों को रखे गए हैं। पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो सेपरेट है, आप लोग कॉलम में देख लीजिएगा। तो इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से समझिएगा। आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद आती है, आप लोगों ने पुटअप किया निगेटिव मार्किंग। देखिए इस चयन प्रक्रिया में आप लोगों के निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। निगेटिव मार्किंग बहुत छोटा है, कितना है 0.25। अर्थात आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया, 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप लोगों के सही क्वेश्चन में से 1 कट जाता है। तो यहां पर 0.25 है, लेकिन निगेटिव मार्किंग है तो आप लोग सोच समझ कर लगाइएगा। ऐसा नहीं है धड़ाधड़। ये निगेटिव मार्किंग इसलिए एग्जाम में देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तुक्का मारने वाले जो बाबू साहब लोग होते हैं ना, उनको यहीं से बाहर करना इंपॉर्टेंट है। तो निगेटिव मार्किंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सोच समझ कर इसीलिए यहाँ से कुछ बाहर हो जाते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 0.25 है। तो आप लोग जो भी है, जो कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहां पर आप लोग समझ चुके होंगे निगेटिव मार्किंग। अब बात आती है मेरिट सूची। मेरिट सूची आप लोगों की कैसे बनेगी? देखिए जो 150 क्वेश्चन आएंगे तो 60 क्वेश्चन तो लाना अनिवार्य है। 60 के बाद आप लोगों के कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी, चाहे जनरल की मेरिट क्या बनेगी, ओबीसी की मेरिट क्या बनेगी, एससी की मेरिट क्या बनेगी, एसटी की मेरिट क्या बनेगी, फिजिकल हैंडीकैप्टों वालों की मेरिट क्या बनेगी, वो इसके बाद होगी। लेकिन इतना लाना तो अनिवार्य है। उसके बाद आप लोग 85 हो जाइए, 90 हो जाइए, 95 हो जाइए, 105 हो जाइए, 110 हो जाइए, 120 हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, उसके बाद ही मेरिट आप लोगों की बनेगी। और उसके बाद आप लोगों की मेधा सूची में आप लोगों का नाम होने के बाद आप लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये आप लोगों की चयन प्रक्रिया थी। आप लोग अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, समझ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर भी बताइएगा। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की बात। बहुत सारी कुछ बातें हैं कि इसमें क्या क्या पुटअप करेगा, तो पिछली वीडियो को देख लीजिए और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो अगर सब्जेक्ट में पढ़ना है तो सब्जेक्ट में रिलेटेड बहुत सारे कुछ पढ़ना है, मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। उसके बाद आप लोगों को संबंधित सब्जेक्ट में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कमेंट के ऊपर। कमेंट में ये बात आई थी कि बीबीए और एमबीए वाले बच्चे, देखिए जो बीबीए का कोर्स होता है वो भी 4 वर्ष का होता है, एमबीए का जो होता है वो भी 2 वर्ष का होता है। उसी प्रकार से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जो होता है वो भी 4 वर्ष का होता है और एमएफए जो होता है वो भी 2 वर्ष का होता है। तो ये डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो बीबीए के बच्चे हों चाहे बीएफए के बच्चे हों वो भी इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। जितना बीएफए वाले हैं उतना बीबीए वाले हैं। बीबीए जो होता है वो बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट होता है और बीएफए जो होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट होता है। लेकिन होता मतलब वो दृश्य कला वाले होते हैं, ये ललित कला वाले होते हैं। लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल हैं। वहीं पर आप लोगों के एक क्वेश्चन आए थे फाइन आर्ट जो चंडीगढ़ की डिप्लोमा के बारे में। देखिए ये जो वैकेंसी आई है वो चंडीगढ़ की आई है और चंडीगढ़ से बहुत सारे बच्चे जो हैं, चंडीगढ़ की जो डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं बहुत लोग करवा भी रहे हैं। तो ये बच्चे क्या इस
कन्फ्यूजन में है कि क्या इस वैकेंसी में हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं, नो डाउट आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप करिए। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है कि चंडीगढ़ की जो डिग्री है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हाँ, जैसे पिछली वैकेंसियों में जैसे KBS NBS में आप लोगों ने देखा, तो आप लोग डरिए नहीं। अभी बिहार में भी बहुत सारे कुछ दिक्कतें थी, बट जिन बच्चों को बाहर किया गया था फाइनली उनको सम्मिलित कर लिया गया है, जो कि बहुत सारे मेरे बच्चे जो भी थे उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। बहुत कुछ ही लोगों का था, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कमेंट भी दिखा दूंगा, मैं वैसा तैसा बात नहीं करता। ठीक है, तो चंडीगढ़ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप करिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो चंडीगढ़ की ही तो वैकेंसी है, चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ को समझेंगे कौन सी डिग्री, कौन सी दिक्कत है, कौन सी, अगर यहाँ पे दिक्कत होगी तो फिर आप लोग अप्लाई करिएगा। तो ये रहा आप लोगों के चंडीगढ़ की। एक बात आप लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किया कि जो BA में अगर हमारे 50% मार्क्स नहीं बने हैं और लेकिन MA में 50% से अधिक हैं तो क्या वैकेंसी में एलिजिबल हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे BA ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे अगर बात करें BA MA वाले, ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले, अगर BA में आप लोगों ने मतलब मान लीजिए 49% बना हुआ है, 50% नहीं बना है, लेकिन अगर आप लोगों ने MA किया है ड्राइंग एंड पेंटिंग से और आप लोगों के 55 हैं, मतलब 50 से एबव हैं, 50% है, लेकिन आप लोगों के BA में 50 नहीं है लेकिन 55% है, 50 से एबव है MA में, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो बाउंड्री रखी गई है वो BA पे रखी गई है। ये BA जो है ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, लेकिन आप लोगों के हायर में अगर परसेंटेज है लेकिन संबंधित सब्जेक्ट में है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के आई होप जो सवाल के जवाब हैं वो मिल चुके होंगे। तो जो भी बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन मत रखेंगे, आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। दूसरा सवाल आप लोगों के पास ये आया था, जो डिप्लोमा वाले हैं, जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं, जैसे बच्चों ने पुटअप किया आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चे। देखिए यहाँ पर जब हम लोग जो कंडक्ट करा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में जो पैटर्न है, जो संबंधित सब्जेक्ट में जो बात कही जाती है कि जो आप लोगों के डिप्लोमा कोर्सेज होने चाहिए, वो देखिए कभी भी कोई भी कमीशन आप लोगों के संबंधित सब्जेक्ट से मांगता है, चाहे वो ड्राइंग में मांगेगा या पेंटिंग में मांगेगा या आप लोगों को ग्राफिक आर्ट में मांगता है या आप लोगों को अप्लाइड आर्ट्स में मांगता है। अप्लाइड आर्ट्स का भी कमेंट आया था, जो कमर्शियल आर्ट वाले बच्चे हैं क्या वो एलिजिबल हैं। हाँ देखिए यहाँ पर जो है स्कल्पचर की बात करें, यहाँ पर चाहे आप लोग ड्राइंग एंड पेंटिंग में हो, ग्राफिक में हो, अप्लाइड आर्ट्स में हो, स्कल्पचर में हो या कमर्शियल आर्ट में है, तो ये जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने अगर डिप्लोमा जो किया है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग में हो, ग्राफिक में हो, अप्लाइड में हो, स्कल्पचर में हो, कमर्शियल में जो भी हैं, तो आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट एंड क्राफ्ट वाले बच्चों के लिए मैं बताने की कोशिश करूँगा, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटकर होता है, तो किसी प्रकार की कोई बात तो नोटिफिकेशन में नहीं कही गई है, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं जो चयन प्रक्रियाओं का, तो आर्ट एंड क्राफ्ट वालों को तो नहीं करता है, इस प्रकार की कोई केसेस मुझे पास नहीं आई है। बट आप लोग फॉर्म फिलअप करिए, अगर कुछ दिक्कत होगी तो आगे देखा जाएगा। लेकिन ये जो भी आप लोगों के सवाल थे वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी जो डिप्लोमा कोर्सेज मांगता है फाइन आर्ट के संबंधित, तो वो आप लोगों के संबंधित सब्जेक्ट में मांगता है, चाहे वो ड्राइंग में हो, चाहे पेंटिंग में हो, चाहे ग्राफिक आर्ट में हो, चाहे अप्लाइड में हो, चाहे स्कल्पचर में हो। तो ये सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। और कमर्शियल आर्ट वाले जो बच्चे हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारी जो भी मोटा मोटी बातें थी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जुड़कर और भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा, और सब्जेक्ट के लिए आप लोग चैनल को विजिट करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।